जब विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं और वो विधायक यहाँ पर धरने पर आकर के बैठे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिकरण हो रहा है ना इसका। एक मिनट अब आप एक बात बताओ मेरे को, एक मिनट ताऊ जी, एक बात बिल्कुल करनी पड़ेगी हमने। और हम राजनीति में ये सफ़ेद कपड़े किस लिए, हम मोदी की तरह और ये जो खट्टर साहब की तरह पैसा कमाने के लिए कपड़े ना डाल रहे सफ़ेद है। हम ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ही राजनीति में आए हैं और लड़ेंगे भाई साहब, करेंगे राजनीति, करेंगे क्यों नहीं। मत दो ऐसा मौका सरकार है, अगर हमने राजनीति करनी पड़े, काम ऐसे करो, अगर हमने मौका ही ना मिले। पहलवानों का गढ़ डीगल भी है, डीगल में भी हमने देखा कि वहाँ डीगल टोल प्लाजा पे नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, सारे ने एक बकरवा हुए खुद पहलवान मना कर रही थी कि भाई हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ किया। अब ये खुद आगे आ गई, खुद एफिडेविट दे रही कि हमारे साथ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और इस वक्त हम छारा टोल प्लाजा पर हैं, जहां पर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में छारा टोल प्लाजा पर छारा के ग्रामीणों ने और अन्य जो ग्रामीण हैं, आसपास के क्षेत्र से लगते हुए ग्रामीण हैं, उन्होंने पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया है। और उस धरने पर जो मौजूद ग्रामीण हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो अपना समर्थन पहलवानों को दे रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीण हमारे यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि चिनू प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं टोल प्लाजा पे, आपने ये धरना दिया है, प्रदर्शन किया है? आज 13वां दिन हो गया जो जंतर मंतर पे देश के कोई नूर हीरे जो पहलवान बैठे हैं उनके साथ पहले तो जो ये मंत्री है ब्रजभूषण, इन्होंने जाति की और यौन शोषण उन गुड़ियाओं के साथ किया। और उसके बाद परसों जो दिल्ली पुलिस ने जो जाति की गई है उनके साथ, बहन बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो मारपीट की गई है, उसकी पहले तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कल हमारा छारा गांव इकट्ठा हुआ था, पूरे गांव ने मिलकर के ये फैसला लिया कि भाई छारा पहलवानों का गांव रहा है। इस गांव ने अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दिए हैं, जो फिलहाल आज भी पहलवान है जी। उसके बारे में गांव ने इकट्ठा होकर के फैसला लिया कि भाई अपने छारा गांव में टोल है। आज जज्जर जिले में 3 टोल लगते हैं, छारा, डीगल और रोद, कि भाई सबसे पहले क्यों ना अपने गांव के टोल को फ्री किया जाए। तो कल इकट्ठे होकर के आज सुबह हम 9 बजे यहाँ लिए थे, 9 बजे से तक अब 2 के लगभग टाइम जा रहा है, 2 बजे इस टोल को फ्री रखा जाएगा। अच्छा। और हम सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं, अगर सरकार उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार नहीं करती, ब्रजभूषण शरण को, ये टोल नहीं पूरे हरियाणा के टोलों को फ्री किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है ना वो एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 अलग अलग कमेटियां बनाई हुई हैं और वो दोनों अलग अलग कमेटियां जो है ना वो जांच कर रही हैं। तो बावजूद इसके किस तरीके से आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या सरकार के पक्ष में रहने की बात है या मतलब वो पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग करेंगे इसलिए उनको हटाने की बात है? कमेटी या जो ये एजेंसी बनाई हुई है, देखो उनका तो अपना काम है, ये अपने ठीक तरीके से अपनी जांच करेगी। हमारी तो मांग ही ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत प्रभाव से। ठीक है। हाँ, कल जिस तरीके से गीता फोगाट और उनके पति के साथ भी बदतमीज़ी करी गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि उनको किस तरीके से डिटेन किया गया है, बवाना थाने में उनको लेकर के गए हैं ज़बरदस्ती। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं उसको? दिल्ली पुलिस तो सरकार की गुलाम हो चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दिल्ली पुलिस से एक रेसलरों के साथ, पहले ही रेसलरों के साथ अन्याय किया गया है। गीता फोगाट भी एक रेसलर है और उसका जो घराड़ा वो भी एक रेसलर है। पवन कुमार सरोवा वे भी समर्थन देने के लिए जा रहे थे। अगर रेसलर को ही रोका जा रहा है जो देश के हीरे है, तो आम जन के साथ यह सरकार क्या बर्ताव करेगी? आप पत्रकार हो, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ ग्रामीण हैं, कुछ नेता हैं जो उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। बापड़ौदा के सरपंच हैं हमारे साथ, सरपंच प्रतिनिधि हम कह सकते हैं, प्रमोद जी। पहले तो राम राम है आपको, देसी दर्पण न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है। राम राम। तो बहुत धन्यवाद आपका।
ये जो आपने सांकेतिक यहाँ पे धरना दिया है, टोल प्लाजा पे सब ने इकट्ठा होकर के धरना दिया है, तो अब तो लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है ना उस मामले में। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या ये दबाव की राजनीति है कि किस तरीके से है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और जनता से भी और इस सरकार से भी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्को की एफआईआर, पॉक्सो एक्ट की हुई है ना, उस एक्ट का सबको पता है होता क्या है। उसके बाद वो जो आज सरकार ने जिसको शरण दे रखी है, पूरे अपने प्रोग्राम करते घूम रहे हैं। कहीं उनसे इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं, कहीं उनको बुलाया नहीं गया। पोस्को के अंदर गिरफ्तारी तो सबसे पहले है, तो फिर कैसे ये धरने ना हो। अब हमारे पहलवान जब रात को परेशान होते हैं, पानी खड़ा होता है और वहाँ सोने के लिए सुविधा कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार है कि जैसे भैया क्या पता कितने बड़े आतंकी या देशद्रोही हैं। कल गीता फोगाट के साथ, मतलब हर व्यक्ति के साथ इतनी तानाशाही ये सरकार कर रही है। और ये देश आप ये देखो ना, कभी किसान धरने पे, कभी जवान धरने पे, कभी कर्मचारी धरने पे, मतलब हर वर्ग को एक धरना ही रास्ता क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार है, तानाशाह करना चाहते हैं। और जिस धरती पर हम खड़े हैं ना भाई साहब, सारा बापड़ो दामांड उठी, ये पहलवानों की धरती रही है। यहाँ से बड़े बड़े पहलवान पहले भी निकले हैं और फिलहाल भी हैं। तो हमारे तो खून में और हमारी मिट्टी में ही पहलवानी है। तो सबसे ब्रजभूषण शरण जी एक बात कहते हैं कि पहले जब इन्होंने धरना दिया था, इन पहलवानों ने धरना दिया था, तो पहले तो इनकी एक ही मांग थी कि अध्यक्ष को पद से हटाया जाए। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो दूसरा स्टेप लेकर के आ गए कि भाई अब यौन शोषण के आरोप लगाने शुरू कर दिए। पहले तो ये खुद पहलवान मना कर रहे थे कि भाई हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ किया। अब ये खुद आगे आ गई, खुद एफिडेविट दे रही कि हमारे साथ भी किया। तो एक बात बताओ, कई बार वो पहलवान लड़कियां भी बोल चुकी हैं कि एक चीज़ का डर होता है, लेकिन आप उस डर को भी किसी हद तक सहन कर सकते हो। जब उस डर की हदें पार हो जाएंगी ना, तो आप उस डर को सहन नहीं करोगे। यही कारण रहा है, क्योंकि जो पहलवानों ने अपील की थी कि इसको पद से हटाया जाए, वो किस लिए की थी? जब ये पद से हटेगा तो जो लड़कियां और जो पहलवान है वो सुरक्षित महसूस करेंगे कहीं ना कहीं। मैं इस टूल का प्रतिनिधि हूँ, अगर मेरे अंदर कमी है तो कर्मचारी पहले मेरे को हटाएंगे, उनको महसूस होगा अगर ये हटा है तो हम कहीं सेफ है। लेकिन वो तब तक वो भी सरकार ने नहीं माना, तो भाई साहब अब करना पड़ेगा जो चीज़। अपने आसपास के क्षेत्र में और भी 2-3 टोल प्लाजा है, हमने देखा कि वहाँ और किसी टोल प्लाजा पे धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। छारा क्यों, मतलब छारा टोल प्लाजा को क्यों ऐसा चुना गया कि भाई हम पहले छारा टोल प्लाजा पे धरना शुरू करेंगे? भाई साहब बताई थी मैंने, सारा बापड़ोदा मांड उठी, ये तो पहलवानों का गढ़ रहा है। और हमारे पहलवान और किसान धरने पाओगे तो हम टूल बंद ना कराएंगे। कौन पहलवानों का गढ़ डीगल भी है, डीगल में भी हमने देखा कि वहाँ डीगल टोल प्लाजा पे नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, सारे ने एक बकरवाऊ हो गए, एक बकरवाऊ हो या अगर जिस तरीके से यहाँ विधायक आए, बेरी के विधायक आए, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं के ये मतलब ये भी एक आंदोलन जो है ना राजनीति की तरफ जा रहा है। कैसे? और जब विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं, और वो विधायक यहाँ पर धरने पर आकर के बैठे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिकरण हो रहा है ना इसका। एक मिनट अब आप एक बात बताओ मेरे को, एक मिनट ताऊ जी, एक बात बताओ, सरकार विपक्ष राजनीति किस लिए होती है? किस लिए करते हैं हम राजनीति? मैं भी राजनीति, उसके पीछे एक सीधी बात उठ के आ रही है। मेरी बात तो सुन लो। राजनीति कर रहे हैं हम, क्या राजनीति कर रहे हैं हम? हमारी लड़कियों की सपोर्ट कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं हम। बिल्कुल करनी करनी पड़ेगी हमने। और हम राजनीति में ये सफ़ेद कपड़े किस लिए? हम मोदी की तरह और ये जो खट्टर साहब की तरह पैसा कमाने के लिए कपड़े ना डाल रहे सफ़ेद है। हम ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ही राजनीति में आए हैं और लड़ेंगे भाई साहब, करेंगे राजनीति, करेंगे क्यों नहीं? मत दो ऐसा मौका सरकार है, अगर हमने राजनीति करनी पड़े, काम ऐसे करो, अगर हमने मौका ही ना मिले तो कौन करेगा राजनीति? मैं मना नहीं करता भाई, हम राजनीति करना रहे हैं, लेकिन हमने गलत क्या कर दिया? जब हम इस राजनीति में आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बने है, अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी की आवाज़ दबाई जा है, तो हम किस लिए घुमाने में तो घुमा, हमारी अलमारी बनते ही घूम ले, जो अगर ये घूमन लाग रहे हैं, यो काम कर ले फिर बताओ। बिल्कुल, आप सबके अपने अपने विचार हैं और सब विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं धरने पे, मैं बात करवाने की कोशिश करूँगा, हमारी बहनें हैं कुछ यहाँ पर, उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। आइए,
क्योंकि मुद्दा जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है और यौन शोषण का मुद्दा है। और जिस तरीके से देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवान है, वो महिला पहलवान खुद यौन शोषण का आरोप जो है राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे लगा रही हैं। हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर धरने पे बैठी हैं, उनसे जानते हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्कार भैया। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे को लेकर के बहुत मतलब काफ़ी प्रचारित भी किया था। आज भारतीय जनता पार्टी किस स्टैंड पे खड़ी है? देखिए, खोखले नारे देने से तो कुछ होता नहीं। आप भी देख रहे होंगे, जब इतनी नामी ग्रामी पहलवानों के साथ क्या दुर्दशा कर दी, यौन शोषण कितना। मैं तो ये कहती हूँ सबसे पहले तो उसको बर्खास्त किया जाए। एक आप ये देखो, उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही सरकार? कहीं ना कहीं सरकार उसको अपनी गोदी में बैठाए हुए है। जब अनाज खरीदने का टाइम आता तब तो ये कहते हैं कि हमारे को दागदार फसल नहीं चाहिए, तो क्या हमारे को दागदार मंत्री चाहिए? जी जी। जब इतनी नामी ग्रामी पहलवानी इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम बेटी सुरक्षित हो सकती है? क्या कोई परिवार ये चाहेगा कि आगे हमारी कोई बेटी पहलवानी में जाए या किसी खेल में जाए? और ऊपर से ये इन्होंने जो नारा दिया था, ये तो बिल्कुल ही खोखला साबित कर दिया इन्होंने। कौन सुरक्षित है? पहले किसान रोड पे, फिर जवान रोड पे, अब पहलवान रोड पे। इस सरकार में मेरे को ये बताओ सुरक्षित कौन है? बिल्कुल, ये अपना मानना है और इन बहन का ये मानना है, क्योंकि मुद्दा जो है सीधा महिला सुरक्षा को लेकर के मुद्दा जुड़ा हुआ है। और महिलाओं ने, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से पूरे आसपास के क्षेत्र में राजनीति हो रही है, या हम कह सकते हैं कि एक न्याय की लड़ाई, वो जो पहलवान बेटियां वहाँ पर जंतर मंतर धरने पर बैठ के लड़ रही हैं, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ छारा टोल प्लाजा पर आम ग्रामीणों ने उनके समर्थन में यहाँ पर धरना दिया। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से के सुरक्षाकर्मी किस तरीके से इस टोल प्लाजा पर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस लेकर के हैं और पूरी की पूरी स्थिति बनाए हुए हैं। जी बहन जी, एक बात और कहना चाहते हैं आप? जी बताइए। देखिए, कल हम अपनी बहनों के लिए समर्थन में जा रहे थे वहाँ, तो हमारे साथ प्रशासन ने बहुत गलत व्यवहार किया। ये कह रहे कि आपका वेरिफिकेशन होगा। जी। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से और प्रशासन से, जब 350 किलो RDX आ रहा था हमारे देश में, उनका क्यों नहीं किया आपने वेरिफिकेशन? जी जी। जब आप सीधे जो पुलवामा हमला हुआ था उस पे सीधा अटैक कर रही हैं। जब 44 जवान हमारे मरवा दिए गए इन्होंने, तब इनका एक कुर्सी पाने के लिए और एक हमारे पहलवानों के लिए सोने के लिए, 2 तक जाने के लिए ये सर फोड़ देते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? जी 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 बिल्कुल। ये दर्द आप देख सकते हैं, एक बहन का, एक बेटी का एक दर्द देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर रात के समय में पहलवानों के ऊपर हुई, और उसी को लेकर के इनका जो रोष है वो यहाँ पर साफ झलक रहा है। खैर, इस मुद्दे को लेकर मैं लगातार आपके साथ बना हुआ था और बना रहूँगा। मैं अजय शर्मा आपके साथ यूँ ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।